नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणबीर सिंह आप दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम घटना चक्र की पुस्तक को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करके वीडियो डाल रहे हैं और काफ़ी साथियों को पसंद भी आ रही है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया जल्दी से इस लंबी वीडियो डालकर जल्दी से टॉपिक को ख़त्म कीजिए ताकि हम पूरा सब्जेक्ट जल्दी से क्लियर कर सकें। उस भाई का नाम नहीं पता मेरे को। आप जब भी कमेंट करो तो अपना नाम भी लिख दिया करो ताकि मैं देख सकूं। मैं उस भाई की बात मानता हूं और अब जो मैं एक डाल रहा था वीडियो टॉपिक वाइज तो डालूंगा, लंबी वीडियो नहीं डालूंगा, केवल टॉपिक वाइज। बट एक दिन में 2 से 3 वीडियो डालूंगा ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म किया जा सके। और एक भाई का कमेंट था कि जो 2022 का वो चाहिए लेटेस्ट वर्जन, ये 2021 का वर्जन है जो घटना चक्र का 2022 का बोल रहे थे। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसमें भाई को समझा देता हूँ अगर वो वीडियो देख रहा हो तो। क्योंकि 2022 में जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जो होने वाले हैं, वो दिसंबर लास्ट तक आती है पुस्तक। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो अन्य सब्जेक्ट की वीडियो अगली बार डालूँगा घटना चक्र की, तो वो 2022 का लेटेस्ट वर्जन की डालूँगा, ये आपसे वादा करता हूँ। तो ठीक है साथियों, अगर ऐसा ही मुझे बताते रहिए। कोई भी वीडियो में अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका सुधार मैं अगली वीडियो में 100% कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी वाले जो छात्र हैं वो ऑब्जेक्टिव सीरीज को जल्दी से जल्दी देखें और पूरा देखें, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको पता है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन ना रहें। कम से कम 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये मैं प्रयास रहेगा अपना। ठीक है साथियों, इसी के साथ टाइम ज़्यादा होता जा रहा है तो अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आज का टॉपिक रहेगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत। जो 6ठी शताब्दी के पूर्व का भारत था उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आज, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया? जो सेकंड शहरीकरण चालू हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उसमें क्या बदलाव हुआ? उसमें यह बदलाव हुआ, ऑप्शन नंबर 20, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। जो बर्तन थे वो पॉलिशकृत चालू हो गए थे। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे बड़ा लौह युग जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। जो लौह युग के प्राचीन समृद्ध पुष्टि प्रारंभ हुआ था अतरंगी आरामगीरपुर, जो कि लोहे को इसलिए जुड़ा है क्योंकि पहले जो लोहे के बर्तन बनाए जाते थे उन लोहे के बर्तनों को पॉलिश करके बनाया जाता था। ठीक है, वही कहना चाह रहा है ये। 3 नंबर क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध का जो प्रथम उत्थान जिनका मतलब उदय हुआ था उसका सबसे बिंदुसार था, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंदुसार हुआ। इसका पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंदुसार की हत्या कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र बसाया था और अपनी राजधानी भी नहीं बनाई थी। और अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। अजातशत्रु ने फर्स्ट बौद्ध संगति राजगृह में कराई थी महाकश्यप के समय। ठीक है,
वो मगध की गद्दी पर 545 में बैठा। इसने राजधानी बनाई। इसकी अजातशत्रु के समय तक राजधानी राजगृह रही थी, लेकिन जब उदयन आ गया था, उदयन के समय जब उसने पाटलिपुत्र को बसाया, पाटलिपुत्र वर्तमान समय में पटना, उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आपको सबको पता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, जो संस्कृत भाषा में, पाणिनि संस्कृत भाषा के महान विद्वान कवि थे, हिंदू महर्षि थे। इसमें 14 महासूत्र। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? महान अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु तो सुकरात। ठीक है, ये याद होगा, ये सीरीज याद रखना। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 326 में सिकंदर कब आया भारत में? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, और किससे युद्ध किया था? पंजाब के शासक थे, क्या नाम उनका? सिकंदर पौरुष। इससे झेलम बितस्ता ब्यास नदी के तल पर हाई स्पीड का युद्ध के बोलते हैं उसे। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वह शासक कौन सा है, कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी? जी अभी आपको बता दिया, बिंदुसार अजातशत्रु, जो कि बिंदुसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके ही पुत्र ने, उदयन ने। बिंदुसार ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह में फर्स्ट बौद्ध संगति कराई थी। इसका पुत्र उदयन था, और उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी थी। 7 नंबर क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। जब सिकंदर वापस जा रहा था तो ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तो सिकंदर अकेला ही चला गया और बेबीलोन नामक स्थान पे सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, सुलेखन क्या है? जल्दी जल्दी इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। सुलेखन, लेखन से समझ में आ रहा है। लेखन, सु माने सुंदर और लेखन माने लिखना, तो सुंदर हस्तलेख। ठीक, नौ नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जो पूर्व सबसे पहले आपको पता है संस्कृत ही थी, और संस्कृत के बाद कौन सी आई? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद हिंदी। ठीक, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? पाली, संस्कृत। 10 नंबर क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस आपको इतिहास के जनक है, द स्टोरीज उनकी पुस्तक थी। 11 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर द अलेक्जेंडर और पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? तो आपको बताइए, झेलम नदी के तट पर, जिसे हाई स्पीड्स बितस्ता या झेलम का युद्ध का बोला जाता है। यहाँ पे सिकंदर जो राजा पोरस था, पंजाब का शासक था, उसकी हार गया था। लेकिन जब सिकंदर ने पूछा, उसे सामने पेश किया और सिकंदर ने पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो राजा पोरस ने बोला कि वही सलूक कीजिए मेरे साथ जो एक राजा दूसरे राजा को करता है।
तो ये बात सुनकर जो सिकंदर बहुत खुश हुआ और जो बगल में सिकंदर की वाइफ थी वो हंसने लगी। सिकंदर बोलने लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा चक्कर है, ये साला इसको देख के हंसने लगी। तो मतलब सिकंदर का अब तो उसको माफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बीवी से कौन झगड़ेगा घर पे जाके। तो सिकंदर ने पोरस को क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अपनी बीवी से पोरस को राखी बंधवाई और भाई बना लिया और उन दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। ठीक है। बारह नंबर, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, उसे आप पता हाईडे स्पीड यहाँ झेलम नदी के किनारे। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मित्र का घर था? गार्गी आपको पता ही है, ये महिला विद्वान थी। गार्गी, घोषा, अपाला, ये जो 6वीं शताब्दी की जो मिथिला नगर था वो इसमें प्रसिद्ध महिला गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद हुआ था, जिसे बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। इसमें गार्गी महिला याज्ञवल्क्य से क्वेश्चन करती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमानुसार लिखिए। तो आपको पता है सबसे पहले हर्यक वंश आया था। इसकी एक ट्रिक है हसीन माशुका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हसीन माशुका। हर्यक वंश, शुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश और कड़प वंश खत्म। अब सबसे पहले इसमें क्या है कि हसीन तो हर्यक वंश, ये 4 नंबर। ठीक है। सिंह वंश इसमें है नहीं। सीते शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हसी, न, माँ, सुका। ठीक है, ये ट्रिक से याद रखना। महाभाष्य पुस्तक के किसने लिखा था? तो आपको बताइए, महाभाष्य पुस्तक पतंजलि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतंजलि। महाभाष्य के रचना पतंजलि थे। इस ग्रंथ में जानकारी मिलता है मौर्य वंश के बारे में। सोलह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। प्राचीन भारत के जो चिकित्सीय थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है चरक तो थे ही अपने, चरक चारों में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। इन्हें हर्षचरित लिखा था। ठीक है। मौर्य काल आ गया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं मौर्य काल के साथ और बेहतरीन तरीक़े से जानेंगे डिटेल वाइज। तो इसी के साथ अगर कोई इस क्लास में अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपना नाम भी लिख दिया करें, जिससे मैं बोल सकूं आपका नाम। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कार्गो क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़िए। इस क्लास को सब्सक्राइब करिए और कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दिया करिए।
जय हिंद लिख देते हो आप तो एक जोश सा आ जाता है। तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दिया करिए। जय हिंद दोस्तों।